Good morning, everyone. My name is Aarti Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is From or Word Then and Now, Class 6, Chapter 6, India or Motherland. भारत हमारी मदरलैंड, मातृभूमि. India or motherland is vast, old, and diverse. It is the cradle of one of the oldest civilizations in the world. Over the years, people of different races and faiths have made India their home. This is reflected in the diversity of language, culture, and religion that we see in this country today. Today, with more than 1 million people, India is the second most populous country in the world. तो इंडिया हमारी मातृभूमि है, किसके साथ? बहुत ज्यादा ओल्ड है और बहुत ज्यादा डाइवर्स है, भिन्नता है इसमें. इट इज द क्रेडल ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. मीन्स ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यहाँ पर ही हुई थी. हड़प्पा कल्चर, इंडस वैली यहीं पर ही जनरेट हुई थी. जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए वैसे वैसे लोग अलग अलग रेसेस में और अलग अलग मान्यताओं को मानने लगे और इंडिया उनका घर बन गया. इस तरह इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन देखने को मिलता है. आज बहुत सारे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं और चाइना के बाद इंडिया सेकेंड हाईएस्ट population इंडिया की ही है. India is in the continent of Asia. The land that makes up India comprises the mainland and a number of islands. तो इंडिया कॉन्टिनेंट एशिया का ही एक पार्ट है जो किससे बना हुआ है? इंडिया आपके मेनलैंड और बहुत सारे नंबर ऑफ आइलैंड्स को मिलकर बना है. As you perhaps know, land surrounded by water on 3 sides is called a peninsula. और आप जानते ही हैं कि लैंड जो चारों तरफ वाटर से घिरी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला. The mainland of India is a large peninsula bounded by sea or 3 sides. Lofty mountains in the north separate it from the rest of Asia. India is rich in natural resources and has diverse physical features. तो जो इंडिया है हम जानते ही हैं पेनिनसुला है और इंडिया की जो मेन लैंड है वो क्या है? आपकी पेनिनसुला है, क्योंकि ये तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरी हुई है. अटलांटिक ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. और यहाँ पर माउंटेन्स भी है नॉर्थ में जो इंडिया को सेपरेट कर देता है एशिया के पार्ट से. इंडिया बहुत ज्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में और डाइवर्स फिजिकल फीचर भी हैं. जैसे उसमें कोस्टल प्लेन है, आपका डेजर्ट है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है. तो ये सारे आपके फिजिकल फीचर्स भी हैं जो इंडिया को और से अलग करते हैं. लॉन्गिट्यूड. So the time difference between the westernmost point in the Gujarat and the easternmost point in the Arunachal Pradesh is about 2 hours. तो डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस जो है आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के कारण जो वेस्टर्न मोस्ट गुजरात का टाइम है वो ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश के टाइम से 2 घंटे आगे पीछे है. However, for the sake of uniformity, the local time of 82 degree 30 east longitude is taken as the Indian standard time. तो क्योंकि ये डिफरेंस है इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए लोकल टाइम जो है आपका लॉन्गिट्यूड का क्या लिया गया है? 82 डिग्री 30 ईस्ट. ये क्या है? इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम. The Indian Standard Time is 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time. The 82 degree 30 east longitude is called the Standard Meridian of India. तो हम जानते ही हैं कि जो ग्रीनविच है आपका वो आपका है लंदन की साइड जो आपके स्टैंडर्ड टाइम को दिखाता है. तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 hours.
5:30 अहेड है किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। और यही क्या कहलाता है आपका? स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुलर लाइज अरेबियन सी, टू द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, टू द साउथ इंडियन ओशन। The length of Indian's coast land bordering the sea is about 6,100 किलोमीटर। तो क्योंकि इंडिया आपका पेनिनसुला है, पेनिनसुला जनरली क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन है। और इंडिया के जो कोस्ट हैं उनकी जो लेंथ है वो 6,100 किलोमीटर की है। Neighbors to the north of India are China, Nepal, and Bhutan. East, Bangladesh and Myanmar. To the west and northwest, Pakistan and Afghanistan. And in the south, separated from India by the Park Strait, lies the island country of Sri Lanka. तो ये सारी आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, 8 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप लाइज मालदीव्स, और साउथ में लक्षद्वीप के उधर क्या लाइज करता है? मालदीव। नॉट फार फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई और क्लोजेस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेबर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। तो अंडमान निकोबार के बहुत दूर नहीं बल्कि पास में ही साउथ ईस्ट साइड को एशियन नेबर्स हैं, और वो कौन से हैं आपके? इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। Now we are going to read about the political division. India is divided into states and union territories for administrative purpose. The states have been created mainly on the basis of language. India has 28 states and 8 union territories. The name of the states and the union territories are their capitals. तो जो आपकी इंडिया है वो किस में डिवाइडेड है? स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। किस चीज के लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। इंडिया जनरली आपकी स्टेट्स में कैसे डिवाइडेड है? थ्रू लैंग्वेज बेसिस। ठीक है। इंडिया 28 स्टेट है इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरी है। और स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरी के नाम और कैपिटल के नाम आपके टेबल 6.1 में गिवन है। ये आपके सारे क्या है? इंडिया है, और आपका ये म्यांमार है, और आपका यहाँ पर इंडोनेशिया और थाईलैंड है नीचे। दिस इज मालदीव्स। ऑल द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो, वो क्या है? आपकी लैंड से लॉक्ड है। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है जो ऑक्यूपाई करता है थार डेजर्ट। गोवा सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट स्टेट है। Among the union territory, Ladakh is the largest, while the island Lakshadweep in the Arabian Sea are the smallest. तो जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख सबसे बड़ी है, और जो आइलैंड है लक्षद्वीप अरेबियन सी में वो सबसे छोटा है यूनियन टेरिटरीज में। दिल्ली आपकी जो है वो क्या है? आपकी नेशनल कैपिटल है। नाउ फिजिकल डिवीजन। India is a land of high mountains, mighty rivers, fertile plains, extensive plateaus and dense forests. तो इंडिया किसका कॉम्बिनेशन है? माउंटेन्स का, रिवर्स का, प्लेन्स का, प्लेट्यूज का और फॉरेस्ट का। Broadly, the mainland can be divided into 4 major physical units. तो इंडिया को 4 मेजर फिजिकल यूनिट में डिवाइड किया है। द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज में और कोस्टल प्लेन्स में। Apart from these are 2 island groups that are part of India, the Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island. यह आपकी 28 states हैं with their capitals, and these are the 8 union territories with their capitals. Now we are going to study about the northern mountains. High mountain ranges run along the entire northern boundary of India. The northernmost range is Kakakoram, the second highest peak in the world, Mount
K2 और माउंट गोडिन ऑस्टिन लाइज इन दीज माउंटेन्स। तो सबसे हाईएस्ट आपकी रेंजेस मिलती है यहाँ पर, और जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है वो कौन सी है, काकाकोरम रेंज, और सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट K2, और इसको और क्या बोलते हैं, माउंट गुडविन ऑस्टिन, with a height of about 8,611 meter. It is the highest peak in India. और इसकी हाइट कितनी है, 8,611 मीटर, और ये हाईएस्ट पीक है इंडिया में। साउथ ऑफ द काकाकोरम रेंज आर द माइटी हिमालयस। द हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो जो काकाकोरम रेंज के साउथ में वो क्या है, हिमालयस, और हिमालयस क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। The Himalaya ranges run from the Indus Valley in the west to the Brahmaputra in the east, stretching over a length of about 2,500 किलोमीटर। तो हिमालयस की रेंजेस जो है वो इंडस वैली वेस्ट से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र ईस्ट तक स्ट्रेच है, और इसकी लेंथ 2,500 किलोमीटर है। The Himalayas consist of 3 parallel ranges with deep narrow valleys between them. तो हिमालय क्या करता है, 3 पैरेलल रेंजेस है, और उसके साथ क्या है, उनमें नैरो वैली भी है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज रेंजेस आर द ग्रेट हिमालयस हिमाद्री, द लेसर हिमालयस हिमाचल, एंड द आउटर हिमालय शिवालिक्स। तो जो फर्स्ट आपकी है वो है ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय मिडल है जिसको हम हिमाचल कहते हैं, और जो आउटर हिमालय है उसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक। द माउंटेन डिक्रीजेस इन द हाइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और माउंटेन्स की हाइट डिक्रीज कैसे होती है, वेस्ट से ईस्ट जाते हुए। There are many peaks exceeding 8,000 meters in the Himalayas, and these are permanently snow covered. Therefore, the name Himalayas, Himalaya, means the abode of snow. तो यहाँ पर जो हिमालयस में आपको रेंजेस मिलती हैं वो परमानेंटली स्नो से कवर्ड होती हैं, इसलिए हिमालयस को हिमालय मतलब बर्फ का घर कहते हैं। The eastward continuation of the Himalayas are collectively known as Purvachal और Eastern Hills। जो ईस्टवर्ड कॉन्टिन्यूशन में हिमालयस हैं उसके कलेक्टिवली उसको कहते हैं पूर्वाचल, या मतलब पूर्व की ओर चल, तो पूर्वाचल या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। दे इंक्लूड द पटाकई, नागा, गारो, खासी, जैंतिया एंड मीजो हिल। तो ये सारे के सारे हिल्स यहाँ पर ईस्टर्न हिल्स में आते हैं। The Himalayas have some of the highest peak in the world. The world highest peak, Mount Everest, 8,848 meter, lies in Nepal. तो आपकी हिमालय में वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जो है माउंट एवरेस्ट, जो कितने मीटर लॉन्ग है, 8,848 मीटर लॉन्ग है, और ये कहाँ पर है, नेपाल में। माउंट कंचनजुंगा 8,598 मीटर, नांगा पर्वत 8,126 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, एंड बद्रीनाथ 7,138 मीटर आर इन इंडिया। और इसके अलावा कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और बद्रीनाथ ये सारे कहाँ हैं, इंडिया में। Many rivers originate from the Himalayas. The most important among these rivers are Ganga and Yamuna. तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं या बनती हैं हिमालय से। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, गंगा या यमुना। द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लेवल एंड फर्टाइल लैंड। These plains have been formed by alluvial deposit of the Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है जो किसके उससे बनता है, आपके इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ग्रेटर हिमालय की रेंज थी, फिर लेसर हिमालय की आई, फिर शिवालिक्स की आई। यह आपकी काकाकोरम रेंज है।
और यहाँ पे जैंतिया, गारो, खासी, ये नागा, पताकी, मीजो, ये सारे हिल्स हैं। The northern plains are among the largest plains in the world and are also called the Indo-Gangetic Plain. तो क्योंकि ये इंडस और गंगा की नदियों की ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनते हैं, तो इन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. These plains comprises three distinct parts. From west to east, these are the Punjab Haryana plain, the Ganga plain and the Brahmaputra plain. तो ये प्लेन्स तीन पार्ट में कंप्राइज्ड हैं. वेस्ट टू ईस्ट में पंजाब और हरियाणा के प्लेन है, गंगा के प्लेन है और ब्रह्मपुत्र के प्लेन है. पंजाब और हरियाणा के प्लेन. This plains is a part of the Indus Basin, most of which lies in Pakistan. In India, the plain of Punjab and Haryana is drained mainly by the Satluj, Ravi and Byas, which are tributaries of river Indus. तो जो यहाँ के जो पंजाब और हरियाणा के मेन प्लेन्स हैं, वो किसके पार्ट है? बेसिकली इंडस बेसिन के पार्ट हैं, जो सबसे ज्यादा कहाँ पे लाई करते हैं? पाकिस्तान में. और इंडिया के जो पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स हैं, वो ड्रेन्ड होते हैं मेनली सतलुज, रवि और ब्यास से, जो इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है. नाउ द गंगा प्लेन. The most extensive part of the northern plain is formed by Ganga and its tributaries. तो जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव पार्ट आपके नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्म होता है, वो किससे होता है? गंगा नदी से या उसकी सहायक नदी, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. The important tributaries of the Ganga include Yamuna, Ghagar, Gandhak, Kosi and Son. तो आपकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, वो कौन कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंधक, कोसी और सोन. टुगेदर दे मेक दिस प्लेन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल इन द वर्ल्ड. और ये सारी मिलकर क्या बना देती है इस प्लेन को? सबसे ज्यादा फर्टाइल. क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि रिवर्स आपकी क्या लेकर आती है? स्लिट, और स्लिट्स आपकी फर्टाइल सॉइल होती है. Now the Brahmaputra plain. The Brahmaputra plain has been formed by the Brahmaputra and its tributaries. तो ब्रह्मपुत्र प्लेन किससे फॉर्म्ड होता है? ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज से. द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड द त्सांगपो. तो ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत में राइज होती है, तिब्बत से निकलती है, उसको क्या कहते हैं? त्सांगपो. In the lower reaches, the Brahmaputra and the Ganga joined in Bangladesh. जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो वो बांग्लादेश में जाकर इकट्ठे हो जाती है. Where their waters get distributed into a large number of channels called distributaries. तो वहां पर उनका जो पानी है, वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. The distributaries deposit the alluvium brought down by the river, creating a triangular area of land. Such a triangular area of land at the mouth of river is called delta. और इन ट्रिब्यूटरीज के कारण जो वो alluvium लेकर आती है रिवर, वो एक ट्रायंगुलर एरिया का लैंड क्रिएट करती है. और यही ट्रायंगुलर एरिया का लैंड जो रिवर माउथ पर बन जाता है, उसको कहते हैं डेल्टा. The water of the Ganga and the Brahmaputra finally flow into the Bay of Bengal. At the lower part of their delta are Sundarban, the home of Royal Bengal tiger. तो यहाँ पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, वो फाइनली कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में. और जो लोअर पार्ट है डेल्टा का, वो क्या कहलाता है? आपका सुंदरबन. और सुंदरबन में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर. द पेनिनसुलर प्लेट्यू. To the south of the northern plain lies the peninsular plateau, triangular in shape. It is the oldest landform in India. The peninsular plateau has two distinct parts, the Malwa plateau and the Deccan plateau. The two parts are separated by the Vindhya and Satpura range. तो जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है. एक तो मालवा के प्लेटू और दूसरा डेक्कन के प्लेटू.
और उसके बाद भी ये और डिवाइडेड है आपका विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस से। तो मालवा प्लेटूज, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द साउथ इज कॉल्ड मालवा प्लेटू. To the west of the Aravalli is the Thar Desert, which extend into Pakistan. तो जो नॉर्दर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का वो बाउंडेड है अरावली रेंज से वेस्ट साइड, और साउथ साइड में विंध्या और सतपुड़ा है. इन सारों को मिला के क्या बनता है? मालवा प्लेटू. और वेस्ट में अरावली है जो, और उसके साथ क्या है? थार डेजर्ट, जो कहाँ पे एक्सटेंड है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? पाकिस्तान. द डेक्कन प्लेटू, साउथ ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज लाइज द डेक्कन प्लेटू. अब साउथ साइड में विंध्या और सतपुड़ा के नीचे जो प्लाटू है वो है डेक्कन का प्लाटू. द नर्मदा रनिंग थ्रू अ नैरो वैली बिटवीन दीज टू रेंजेस एंड द तापी रनिंग थ्रू अ वैली साउथ ऑफ सतपुड़ा फ्लो वेस्टवर्ड टुवर्ड्स रॉकी एरिया बिफोर एंटरिंग द अरेबियन सी. तो यहाँ पर जो नर्मदा रिवर है वो आपकी नैरो वैली से होती हुई दो रेंजेस से निकलती है, और तापी यहाँ पर साउथ में सतपुड़ा रेंजेस से निकलती है, जब तब तक वो बहती है जब तक वो अरेबियन सी में ना चली जाए. The Deccan Plateau is bounded by hills on the west and east. The western hills are collectively called Western Ghat or Sahyadris. The hills which are part of Western Ghats include the Satmala, Nilgiri, Annamalai and Cardamom Hill. The eastern hills are collectively called Eastern Ghats. तो वेस्टर्न साइड आपके जो डेक्कन प्लेटू है वो हिल से सराउंडेड है, वेस्ट साइड भी और ईस्ट साइड भी. जो वेस्टर्न हिल्स हैं उनको कलेक्टिवली वेस्टर्न घाट्स कहते हैं या सह्याद्रीज कहते हैं. और यहाँ पर जो हिल्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स के इंक्लूड्स होते हैं सतमाला, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम. और ईस्टर्न हिल को कहते हैं ईस्टर्न घाट्स. There are many east flowing river in the Deccan Plateau. और बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है डेक्कन प्लेटूज में भी. The longest of these river is the गोदावरी. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी कहाँ जाती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में. और ये कहाँ का पार्ट है? आपके डेक्कन प्लेटूज का पार्ट है. Known as the गंगा ऑफ साउथ. और गोदावरी को किस नाम से बोला जाता है? गंगा साउथ की. It makes a large delta before flowing into the Bay of Bengal. और ये भी आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की तरह एक डेल्टा क्रिएट करती है. The Mahanadi, Krishna and Kaveri are the major rivers which flow into Bay of Bengal. आपकी गोदावरी तो जाती है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन आपकी महानदी, कृष्णा और कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है. Coastal plain. The coastal plain lies in the west and east of the western and eastern Ghats. तो coastal plains आपके कहाँ पे लाई करते हैं? वेस्ट और ईस्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के पास में. The plain in the west is rather narrow except in Gujarat. तो प्लेन जो है वेस्ट साइड वो काफी चौड़ा है एक्सेप्ट गुजरात की साइड. South of the Gujarat, this plain is called Konkan coast, and further south it is known as Malabar coast. तो गुजरात की साउथ में इसको कहते हैं कोंकण कोस्ट, और उसके आगे इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे ये है, ये आपका कहलाता है कोंकण कोस्ट. और ये वाला और उसके आगे अगर आ जाते हैं तो ये कहलाता है आपका मालाबार कोस्ट. The eastern coastal plain with many large fertile delta is much broader than the western coastal plain. तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज्यादा ब्रॉड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से. The north part of the plain is often referred to as the northern Sircars, while the southern part is called Coromandel coast. तो जो आपका नॉर्थ साइड को कोस्ट है, प्लेन्स हैं, उनको जनरली क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सिरकास. और जो साउथ पार्ट में है उसको बोलते हैं कोरोमेंडल कोस्ट. अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज कोरोमेंडल कोस्ट.
and this is northern Circas. वेस्ट साइड वाले को, सॉरी ईस्ट साइड वाले को. आइलैंड, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड विच आर पार्ट ऑफ इंडिया, वन इन द अरेबियन सी एंड अदर इन द बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे इंडिया के इधर दो आइलैंड है, एक तो अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में. द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला आर अ स्मॉल corals island. Many of them are uninhabited. तो आपके जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहां पर है? अरेबियन सी में, केरला की साइड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया मेनलैंड. और अंडमान निकोबार आइलैंड आपका कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, साउथ ईस्ट साइड. दे कंप्राइज अबाउट 550 आइलैंड. और ये किससे कंप्राइज है? कितने आइलैंड्स हैं इधर? 550 आइलैंड. These islands are actually the peaks of submerged volcanic mountains. They include the Barren Island, the only active volcano in India. और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर active volcanoes हैं. The major physical unit of India give it to a unique geographical identity. Economically too, the physical units are significant for the country. The northern plains and the coastal plains are the most important areas of agriculture. They provide the country with food and raw materials for many industries. The peninsular plateau is rich in minerals and contributes significantly to the country's industrial development. तो यहाँ पर जो मेजर फिजिकल यूनिट है इंडिया की, उसने ही भारत को एक यूनिक जोग्राफिकल आइडेंटिटी दी है. और इकोनॉमिकली भी इसको फिजिकल यूनिट सिग्निफिकेंस है कंट्री का. नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन्स यहाँ के मोर इंपॉर्टेंट एरिया है एग्रीकल्चर के. और ये इंडिया को क्या प्रोवाइड करते हैं? खाना और रॉ मटेरियल. पेनिनसुलर प्लेटू रिच है मिनरल्स में और कंट्रीब्यूट करता है इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. If you like the way as I'm teaching, so do like and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.